हम लोग CDP से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से इंपॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं। पहला सवाल है, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन का अध्ययन। मन का अध्ययन हमारा सही उत्तर है। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ है मन का अध्ययन। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या है? प्रयोग, परिज्ञान, मूल्यांकन, ज्ञान। सेकेंड नंबर संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, इसका सही उत्तर है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है ज्ञान। अगला सवाल है, एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? स्केच पेन, चौक, पेन या पेंसिल? तो इसका आंसर हो जाएगा चौक। एक बच्चे को शुरू में चौक से लिखना सिखाया जाता है। अगला सवाल है, तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में, रुचि को बढ़ाने में, गुणवत्ता को बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में, कौशल को बढ़ाने में। तो तस्वीरें उपयोग होती है रुचि को बढ़ाने। ऑप्शन नंबर ए इसका। तस्वीरों का यूज हम क्यों करते हैं? रुचि को बढ़ाने में। अगला सवाल है, गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? बृहद, निश्चेष्ट, सक्रिय, थोड़ा। गहन पढ़ाई से छात्रों के सक्रिय शब्दकोश में बढ़ोतरी होती है। अगला सवाल है, FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्न में से किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? FG फ्रेंच मेथड, बुनियादी गतिविधियां, पढ़ना लिखना या सीधा सपाट पत्र। FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग जो किया जाता है वह बुनियादी गतिविधियों के लिए किया जाता है। बुनियादी गतिविधियों के लिए किया जाता है FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग। अगला सवाल है, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? पिछड़ा, प्रगामी, खुशहाल, आनंददायी। एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो एक स्कूल का वातावरण प्रगामी होना चाहिए, प्रगामी। अगला सवाल है, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वयं अध्ययन विधि या दल अध्ययन विधि। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? इसका आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि है सो अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। अगला सवाल है, खराब लिखावट का निम्न में से किससे लेना देना नहीं है? शारीरिक त्रुटि, बुद्धि, गलत मुद्रा या थकावट। खराब लिखावट का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। अगर खराब से खराब हैंड राइटिंग है तो इसमें आपकी बुद्धि का कोई गलती नहीं है। एक क्वेश्चन है, एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल है ईर्ष्या, सहानुभूति, सहयोग, प्रतिस्पर्धा। सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है हमारा सहयोग। सहयोग होता है सम्मिलित कक्षा में। अगला सवाल है, परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ज्ञानार्जन, प्रेरणा, बढ़ावा या कदर। परीक्षा पास करने की पहल को प्रेरणा से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला सवाल है, गिरोह अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवकाल को, उत्तर बचपन को, किशोर अवस्था को, प्रारंभिक बचपन को। गिरोह अवस्था किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन को गिरोह अवस्था कहा जाता है। अगला सवाल है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर 7 से 11 वर्ष की अवस्था में घटित होता है। अगला सवाल है, सृजनात्मक बालक में निम्न से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता, सीमित रुचियाँ। तो सृजनात्मक बालक में है सो सीमित रुचियाँ नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की किशोरावस्था सबसे जटिल है। अगला सवाल है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, सभी। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं सभी। पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार सभी प्रभावित करते हैं। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले विद्यालय को, घर को, ये सभी। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है पूर्व प्राथमिक कक्षा को। अगला सवाल है, प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद। प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्य।
ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।